हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एमएलटी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट को मैनेज कैसे किया जा सकता है और उसका डिस्पोजल कैसे करेंगे हम इस वीडियो में आज हम जानेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट को सेपरेट कैसे किया जाता है। उसको डिस्पोज करने से पहले हमें सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है और इसी को कहते हैं सेग्रीगेशन। Prior to the treatment and disposal of waste, it is important to segregate the infectious waste from non-infectious waste. उसके डिस्पोजल से पहले और उसके ट्रीटमेंट से पहले हमें उसको सेपरेट करना यानी कि सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है, ताकि हम इन्फेक्शियस वेस्ट को अलग कर पाए और नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट को अलग कर सके। The waste are segregated preferably at the point of generation. जहां से वो जनरेट होता है उसको प्रेफर करके हम उसको सेग्रीगेट करते हैं। This is the most important step to safeguard the occupational health of healthcare personnel. और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है किसी की सुरक्षा के लिए, जो आपके यहाँ काम कर रहे होते हैं हेल्थ वर्कर्स पर्सनल, उनकी हेल्थ केयर के लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी होता है। Infectious waste include microbiological waste, culture, etc. Infectious waste में क्या आएगा? Microbiological waste, जिसमें culture, etc. और भी कई सारी चीजें आती हैं। Blood, body fluids आता है, किसमें आता है ये? Microbiological waste में। Contaminated laboratory waste, sharps, pathological waste में अब आता है sample, टिश्यूज एक्सेट्रा। ये सारे जो होते हैं ये सब इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं। इनमें कुछ और वेस्ट भी आते हैं लाइक बैंडेजेस, यूज्ड कॉटन स्वैब्स एंड एनिमल थेरेसिस यूज्ड इन द लैबोरेटरी फॉर एक्सपेरिमेंट्स। ये सारी चीजें जो हैं ये इन्फेक्शियस वेस्ट है, यानी कि किसी को इन्फेक्शन कॉज कर सकती है ये वेस्ट, इसलिए इनको इन्फेक्शियस वेस्ट बोला जाता है। कवर्ड कंटेनर शुड बी यूज्ड फॉर वेस्ट जनरेशन सेग्रीगेशन। कवर्ड कंटेनर्स का यूज किया जाता है वेस्ट को सेग्रीगेट करने में के लिए। दिस प्रैक्टिस ऑल्सो हेल्प्स इन सेफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। और ये प्रैक्टिस बहुत हेल्पफुल होती है सेफ हैंडलिंग में और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जब वेस्ट कवर्ड रहेंगे अच्छे से तो वो कहीं से फैलेगा नहीं या कहीं गिरेगा नहीं, तो वो वेस्ट सेफ रहेंगे, ह्यूमन हेल्थ को भी कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल। वेस्ट का ट्रीटमेंट किन तरीकों से किया जा सकता है, यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं, इन्हें पढ़ते हैं। डबल चैम्बर्ड इंसिनरेशन से, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, हाइड्रोक्लेविंग, प्लाज्मा टॉर्च एंड केमिकल ट्रीटमेंट। ये सारे पॉइंट्स अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है डबल चैम्बर्ड इंसिनरेशन। इसके नाम से ही पता चल रहा है डबल चैम्बर्ड, यानी कि इसमें 2 चैम्बर होंगे। आइए पढ़ते हैं। इंसिनरेशन बर्न्स वेस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत ही हाई टेम्परेचर पे इंसिनरेशन में वेस्ट को बर्न किया जाता है और वो रिड्यूस कर देता है उसके वॉल्यूम। तो डबल चैम्बर्ड इंसिनरेटर कंटेन 2 चैम्बर और डबल चैम्बर्ड इंसिनरेटर 2 चैम्बर कंटेन करता है। अब आ जाइए इसकी फोटो देखिए, यहाँ पर ये पहला चैम्बर है और ये दूसरा होता है। ये पहला जो होता है यहाँ पे कंबशन टेम्परेचर होता है जो कि बर्न करने में हेल्प करता है। ये जो दूसरा है यहाँ पे एक इनलेट बना होता है जिसको वेस्ट फीड कहते हैं, यहाँ से वेस्ट डाला जाता है इसमें। आइए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। वेस्ट इज बर्न इन 1 चैम्बर। एक प्राइमरी चैम्बर जिसको बोला जाता है उसमें वेस्ट को बर्न किया जाता है 800 डिग्री सेल्सियस पे। ये टेम्परेचर है उसका, 800 डिग्री सेल्सियस पे उसको बर्न किया जाता है। Combustion of gases emitted from the first chamber occurs in the second और secondary chamber। और combustion of gases जो होगा emit होता है फर्स्ट चैम्बर से, वो जाता है सेकेंड में, जिसको हम सेकेंडरी चैम्बर भी बोल सकते हैं। This chamber has a high temperature of 1000 डिग्री सेल्सियस। और इस चैम्बर में कितना होता है टेम्परेचर? 1000 डिग्री सेल्सियस। नेगेटिव प्रेशर इज मेंटेन्ड इनसाइड द इंसिनरेटर बाय द सिस्टम। और सिस्टम के द्वारा नेगेटिव प्रेशर को भी मेंटेन रखा जाता है, thereby forcing the end gases out of the chimney। और यहाँ पे चिमनी बनी होती है जिससे गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाती है। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। डबल चैम्बर्ड इंसिनरेशन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज पढ़ते हैं। डील्स विद ऑल पैथोलॉजिकल एंड साइटोटॉक्सिक वेस्ट। सारे पैथोलॉजिकल वेस्ट जो होते हैं और साइटोटॉक्सिक वेस्ट, उन सबको डबल चैम्बर्ड इंसिनरेशन में किया जाता है। बॉडी पार्ट्स, एनिमल वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट एंड सॉइल वेस्ट। सॉइल वेस्ट में क्या आएगा? जितनी भी ड्रेसिंग होती है, कॉटन, आपकी ड्रेसिंग के लिए पट्टी होती है, वो सारा कुछ इसमें आएगा।
कैन बी ट्रीटेड विद दिस टेक्निक, और इस टेक्निक के द्वारा उसको ट्रीट किया जा सकता है। इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इट जनरेट्स हाई टॉक्सिक गैसेस, और ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक गैसेस को प्रोड्यूस करता है पीवीसी प्लास्टिक के प्रेजेंस में। इट एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी की हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि ये हाई टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस कर रहा है तो इससे हेल्थ भी अफेक्टेड होगी। रिसाइकलिंग एंड रीप्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल कैन नॉट बी डन, रिसाइकलिंग और रीप्रोसेसिंग इस प्रोसेस के द्वारा नहीं की जा सकती, ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑटोक्लेविंग पर। ये ऑटोक्लेविंग का पिक्चर देख लीजिए, इस तरह का होता है ऑटोक्लेविंग। यहाँ पे इसके ये हैंडल्स होते हैं, ये ऑटोक्लेव की बॉडी होती है, स्टीम रिलीज वेल्व होता है, इसमें एक वैक्यूम रिलीज वेल्व होता है, ये बाहर का यहाँ पे स्टैंड होता है। अब आइए इनको डिटेल में पढ़ेंगे। Autoclaving. Autoclave relies on the circulation of stream through the infectious waste to decontaminate it. ऑटोक्लेव रिलाई करता है सर्कुलेशन ऑफ स्टीम, स्टीम का सर्कुलेशन होता है इसमें ताकि वो इन्फेक्शियस वेस्ट को डिकंटामिनेट कर पाए। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑटोक्लेव्स, द ग्रेविटी ऑटोक्लेव एंड प्री वैक्यूम टाइप। दो तरह के ऑटोक्लेव्स हैं यहाँ पे, पहला है ग्रेविटी और दूसरा है प्री वैक्यूम टाइप। In the pre-vacuum type, steam is created outside the chamber loaded with waste. Pre-vacuum type में क्या होता है, steam chamber के बाहर create होती है and air in the chamber is then gradually removed and steam is injected. और air जो chamber में होता है वो gradually यानी धीरे धीरे remove होता है और फिर उसको inject कर दिया जाता है। उसका temperature कितना होता है, 121 डिग्री सेल्सियस। ये ऑटोक्लेव का टेम्परेचर होता है एंड प्रेशर कितना होता है, 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच इज यूज्ड। नेक्स्ट आते हैं हम ग्रेविटी ऑटोक्लेव पे। दो इसके पार्ट्स है, ग्रेविटी और प्री वैक्यूम। प्री वैक्यूम में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, आउटसाइड चैम्बर में ये स्टीम क्रिएट होता है। अब ग्रेविटी पढ़ते हैं। द वेस्ट मटेरियल शुड बी सब्जेक्टेड टू ऑटोक्लेव रेजिडेंस टाइम ऑफ नॉट लेस देन 60 मिनट। 60 मिनट से कम समय में नहीं करना चाहिए हमें। While in a vacuum autoclave, time period should not be less than 45 minutes. और वैक्यूम ऑटोक्लेव में 45 मिनट से कम टाइम नहीं देना चाहिए, यानी इसमें 45 मिनट्स तो लगेगा, और ग्रेविटी ऑटोक्लेव में 60 मिनट्स, और इसका टेम्परेचर वही होता है 121 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आते हैं माइक्रोवेविंग एंड हाइड्रोक्लेविंग पे। माइक्रोवेविंग पढ़ते हैं। Radiation produced by the microwave are involved to break apart molecular chemical bonds and thus disinfect infectious waste. इसमें कुछ रेडिएशंस निकलती हैं माइक्रोवेव में जो कि ब्रेक कर देते हैं मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्ड्स को और उनको डिसइंफेक्ट करने में इन्फेक्शियस वेस्ट को हेल्प करती हैं। माइक्रोवेव हीट करता है वेस्ट को और इतने टेम्परेचर पे 97 डिग्री सेल्सियस पे ये हीट करता है और 100 डिग्री सेल्सियस यानी 97 टू 100 डिग्री सेल्सियस इसमें रेंज है। साइकिल टाइम क्या होता है इसका, 40 टू 45 मिनट्स का। इसका एक एडवांटेज है, डिसइंफेक्टिंग द वेस्ट एंड देयर इज नो हजार्डस एमिशन। डिसइंफेक्शन के टाइम पे, डिसइंफेक्टिंग के टाइम पे कोई भी हजार्डस एमिशन नहीं होती है। इट कैन नॉट बी यूज टू ट्रीट बॉडी पार्ट्स एंड टिश्यूज, और ये बॉडी पार्ट और टिश्यू के लिए नहीं यूज किया जाता। अब आते हैं हाइड्रोक्लेविंग पे। द हाइड्रोक्लेव इज एन एक्सपेंशन ऑफ द ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का ही एक एक्सपेंशन पार्ट है हाइड्रोक्लेव। Steam is introduced into the hollow walls of the hydroclave. हाइड्रोक्लेव में एक hollow walls होती हैं जिसके अंदर steam को डाला जाता है, इंट्रोड्यूस होता है वो। The steam does not come in direct contact with the waste. Steam उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता, किसके, वेस्ट के। वॉल्यूम रिडक्शन ऑफ वेस्ट इज मच मोर देन ऑटोक्लेव। इसमें वॉल्यूम रिडक्शन बहुत ही ज्यादा होता है ऑटोक्लेव के कंपैरिजन में। साइकिल टाइम इसका होता है 1 आवर का। Hydroclave contain a series of large rotating rods which spin slowly, putting the material into steam chamber as it is loaded. हाइड्रोक्लेव में लार्ज रोटेटिंग रॉड्स होती हैं, कुछ रॉड्स होती हैं इसमें जो कि रोटेट करती रहती हैं और वो धीरे धीरे स्पिन होंगी। पुटिंग द मटेरियल को हम डाल देते हैं चैम्बर में and the rod continue to spin and rupture waste bags and ensure complete exposure to the heat. और वो उसको पूरी तरह स्पिन करते करते उसको रप्चर कर देती हैं वेस्ट बैग को and all items including pathological waste can be treated. और सारे पैथोलॉजिकल वेस्ट को भी इसमें हाइड्रोक्लेविंग प्रोसेस के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। अब ये देख लेते हैं, ये होती है पिक्चर हाइड्रोक्लेविक की, ये इस तरह के होते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्लाज्मा टॉर्च एंड केमिकल ट्रीटमेंट। प्लाज्मा टॉर्च के बारे में पढ़ते हैं। इट हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर, इसका बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। ये कॉस्टली भी है लेकिन सेफ होता है।
इसके एडवांटेज हैं, देयर इज नो नीड ऑफ सेग्रीगेशन, यहाँ पे सेग्रीगेशन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि आपको इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस या अलग अलग चीजों को अलग जो आप सेग्रीगेट करते हैं, बांटते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हाई टेम्परेचर होता है, ये पिक्चर देख लीजिए, प्लाज्मा टॉर्च की पिक्चर है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है। नेक्स्ट आता है केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट ensures disinfection. 1% hypochlorite solution or any other equivalent chemical reagent may be used. 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन को यूज करते हैं हम किसी चीज को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, और किसी और केमिकल रिएजेंट का भी यूज कर सकते हैं। ये आता है केमिकल ट्रीटमेंट में। हमने 6 पार्ट्स पढ़ लिए इसके। अब आते हैं डिस्पोजल की तरफ। डिस्पोजल, लैंड फिलिंग, डीप बरिल एंड सीवेज आर यूज फॉर डिस्पोजल। ये 3 प्रोसेस यूज किए जाते हैं डिस्पोज करने के लिए। इन्फेक्शियस वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय लैंड फिलिंग और डीप बरिल। लिक्विड वेस्ट कैन बी डिस्पोज्ड। लिक्विड वेस्ट को किस तरह से डिस्पोज किया जा सकता है? सीवेज ड्रेन के द्वारा। बिसाइड ट्रीटमेंट, इंसिनरेशन इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ डिस्पोजल, और इंसिनरेशन भी एक मेथड ही है डिस्पोजल का इनके अलावा। तो आज हमने पूरा डिस्पोजल और ट्रीटमेंट पढ़ लिया। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।